देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, साथीगण और हमारे महागठबंधन के जिन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और हमारे प्रदेश महासचिव हुमायूं अख्तर तारिक साहब और सभी महागठबंधन के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथी, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार में चुनाव संपन्न हो गया। कल दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो गया और इस बार चुनाव में एक नई चीज़ दिखलाई पड़ी कि पूरे बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कल जो अंतिम चरण का चुनाव हुआ उसमें तो बिहार का रिकॉर्ड भी टूट गया। बहुत अच्छा, जो हम लोग खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे, उतना लोगों ने मतदान करने का काम किया। तो ये जो मतदान का प्रतिशत है ये बतलाता है कि बिहार के अंदर बदलाव की स्थिति है और बिहार में परिवर्तन इस बार होना निश्चित है। और इस जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई तो तुरंत बाद जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए पेड मीडिया के द्वारा ये प्रसारित किया गया कि जो एनडीए के लोग हैं भारी बहुमत से बिहार में चुनाव जीत रहे हैं। फिर हम लोगों ने नहीं बल्कि मीडिया के और भी दूसरे साथियों ने, जिन लोगों ने सर्वेक्षण कराया था, वह स्वयं आगे आकर के बतलाए कि वस्तु स्थिति भिन्न है, ऐसी बात नहीं है कि एनडीए चुनाव जीत रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी बिहार का जो मौजूदा हालात है और चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रहा है, बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है और निश्चित रूप से इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब शंकाएं हमारी ये है कि चुनाव के बाद जो मतगणना होना है उस मतगणना में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की योजना बनाई जा रही है और उसी का एक हिस्सा है कि जनता के बीच दिग्भ्रमित किया जाए और ये प्रचार प्रसार किया जाए कि एनडीए के लोग भारी बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं और एग्जिट पोल के माध्यम से प्रचार प्रसार करा करके उसके आड़ में जो हमारा हिडन एजेंडा है कि काउंटिंग में किस तरह से हमारे उम्मीदवारों को और हम लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, इसी को बताने के लिए हम लोग आपको आज बुलाने का काम किए हैं। क्या लग रहा है, चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग पर मेरी बात आगे सुन लीजिए, उसके बाद आपका सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले नालंदा कॉलेज परिसर में नालंदा जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिस हॉल में मतगणना केंद्र बनाया गया है उस हॉल में सफिशिएंट जगह नहीं है कि सभी मतगणना कर्मी और जो हमारे ये काउंटिंग एजेंट मतदान कराने में सहयोग करें। इसलिए हम लोगों ने आपको बुला करके सारी बातों को, अपनी जो आशंकाएं हैं उसको आपके सामने रखने का काम किया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को सरकारी पदाधिकारियों तक पब्लिक डोमेन में ले जा करके, लोगों के बीच ले जा करके आप भी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए निष्पक्ष मतगणना हो, इसकी गारंटी होनी चाहिए। और ये जो पदाधिकारी हैं उनको आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम सारे लोग, कि आपने संविधान का शपथ खाया है और आपका इम्पार्शियलिटी यदि डाउटफुल होगा तो हम लोग लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। आपके विरुद्ध हम लोग अंदर से लेकर के बाहर तक, सड़क तक संघर्ष करने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी तरह का धांधली और मनमानी हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी दायित्व बनता है कि निष्पक्ष और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में काउंटिंग हो।
और जनता ने जिसको अपने मतों से चुना है उसको उसके खिलाफ किसी तरह की साजिश ना हो। इसी बिंदु पर तमाम हर इशूज़ पे तमाम नियमावली का रेफरेंस देते हुए हमारे माननीय नेता ने आपको विस्तार से बताया है। हम यहाँ के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से, डीएम साहब से और जिस विधानसभा के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सबसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि निष्पक्ष हो काउंटिंग और व्यवस्था बेहतर हो। अगर छोटे आप हॉल में काउंटिंग कराना चाह रहे हैं जिस तरह से विधायक जी ने बताया है, तो जहाँ कैपेसिटी ही नहीं है 200 आदमी की, तो 350 लोग कहाँ से आएंगे। इसलिए आप कोई बड़े हॉल का चयन कीजिए। 7 विधानसभा है, 7 बड़े हॉल का चयन करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके काउंटिंग एजेंट वहाँ उनको बैठने की और तमाम चीज़ों को डिटेल में माइन्यूटली देखने की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर राउंड के बाद सर्टिफाई करें आप कि कितना वोट किस प्रत्याशी को मिला। और तीसरा वो जो पोस्टल बैलेट की बात की गई है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी हो। हम लोग संविधान और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि जनता ने जिसको अपने मतों से चुनने का प्रयास किया है तो उसके खिलाफ किसी तरह की साजिश ना हो, ट्रांसपेरेंसी आए। और नहीं अगर इस तरह की कोई अनियमितता पकड़ी गई और किसी तरह का भेदभाव किया गया और किसी के डायरेक्शन पे किसी तरह की अनियमितता करने की कोशिश की गई तो हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और न्यायालय का भी दरवाजा करेंगे। एग्जिट पोल को किस तरह रूप में ले रहे हैं आप लोग? भाई देखिए, एग्जिट पोल सबसे ऑथेंटिक 2024 का 2024 में गोदी मीडिया का तमाम एग्जिट पोल 400 पार कर रहा था, 350 400। मगर डीबी चैनल है, आप देखे होंगे, उनका एग्जिट पोल था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अल्पमत में आ रही है। 235 से 40 दिया था, 240 पर मोदी जी रुक गए। उसने विस्तार से अपना एग्जिट पोल दिया है, 144 पहुंचा दिया इंडिया गठबंधन को। मुझे इस बात का पूरा भरोसा और विश्वास है, जिस तरह का अंडर करंट देखा है और जिस तरह का समर्पण देखा है, खासकर यंगस्टर, ये जो जेनजी वाले लोग हैं, उन्होंने कास्ट का बैरियर तोड़ दिया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उनके प्रति अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है और उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम प्रत्याशियों को वोट दिया है। तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार का बेहतर विकास होगा, समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा। और खबरों के लिए VN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।